हेलो दोस्तों, मैं बबीता सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग बुक रिव्यू। आज से आपकी सोशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसके थ्रू आप डेवलप करेंगे अपने अंदर वो स्किल, वो एबिलिटी, जिसके थ्रू आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना पाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे। और ये ट्रेनिंग पूरी तरह से बेस्ड होगी मिस्टर डेल कार्नेगी की फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस के ऊपर, जिसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से आप कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं, स्टोरीज बताए हैं, जो अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो इसका फर्स्ट इंसिडेंट है, जिसमें मिस्टर डेल ने बताया है कि 1918 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट फिनिश हुई थी, उस टाइम पे मिस्टर डेल कार्नेगी मिस्टर रोज स्मिथ के साथ काम कर रहे थे। वो उनके मैनेजर थे और मिस्टर रोज स्मिथ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड का आधा चक्कर लगाया था हवाई जहाज़ के थ्रू। उस चक्कर में वो कई तरह के लोगों से मिले, कमांडर से मिले, जनरल से मिले और बहुत सारे जनरल लोगों से मिले, उनको समझाया, उनको इन्फ्लुएंस किया और इस वर्ल्ड वार के नुकसान बताए, जिसके थ्रू कुछ ही समय बाद वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गई। यानी कि उन्होंने एक वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दिया और इसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन्हें $50,000 अवार्ड दिया था। सोचो, 1918 में $50,000 मिस्टर स्मिथ को मिले थे और इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइट एंड के लिए सम्मान दिया था और हर जगह पे उनकी बात होती थी, हर जगह पर उनके लिए मतलब स्टेज शो किए जाते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। एक बार मिस्टर रॉक स्मिथ के ऑनर में एक पार्टी रखी गई थी, एक बैंकेट में, जहां पर मिस्टर डेल अपने फ्रेंड के साथ आए थे, जिनका नाम था फ्रैंक गमंड। उनके साथ वो वहां पहुंचे थे और डिनर के दौरान जहां पर वो बैठे थे, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे मिस्टर गमंड बैठे थे और राइट हैंड साइड पे एक व्यक्ति बैठे थे, जिनको मिस्टर डेल जानते नहीं थे। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, एक हास्यप्रद स्टोरी सुनाई थी, जिसके एंड में उन्होंने एक कोटेशन बोली, जिसका मतलब था कि इंसान अपनी लाइफ को कितना भी मैशअप क्यों ना कर ले, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स उसको सही दिशा दे ही देता है। और उसने बोला कि ये कोटेशन बाइबल से ली गई है। जब मिस्टर डेल ने ये बात सुनी कि बाइबल से, ऐसा तो नहीं है, और उसे मिस्टर डेल को इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल प्रूफ करने के लिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट शो करने के लिए और सामने वाले को गलत प्रूफ करने के लिए वो बिना इनवाइट किए उस गैदरिंग में टूट पड़े और कहा कि बहुत ही अप्रिय ढंग से कहा कि क्या कहा आपने, ये कोटेशन बाइबल से ली गई है। शायद आपको पता नहीं है इसके बारे में, आपने ज़्यादा जाना नहीं है इसके बारे में। ये कोटेशन बाइबल से नहीं, शेक्सपियर की कहानी से ली गई है, मिस्टर हैमलेट की कहानी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हो, ये बाइबल से ही ली गई है ये कोटेशन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारी नॉलेज बहुत कम है। तो थोड़ी देर ये दोनों, मिस्टर डेल और वो स्टोरी टेलर, आपस में बहस करते रहे। तो कुछ टाइम के बाद दोनों इस नतीजे पे पहुंचे, इस बात पे अग्री हुए कि चलो इस बात का समाधान मिस्टर गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से शेक्सपियर की कहानी पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उन्होंने सालों गुजारे हैं उनकी कहानियों को पढ़ते हुए, तो उनकी नॉलेज हम दोनों से ज़्यादा अच्छी है। तो वो मिस्टर गमंड के पास गए, तो मिस्टर गमंड ने टेबल के नीचे से मिस्टर डेल के पैरों पर अपना पैर मारा। उसने कहा कि डेल, तुम बैठ जाओ, मिस्टर जो ये जेंटलमैन है ये सही कह रहे हैं, तुम गलत हो। तो ये सुनकर मिस्टर डेल ने उनकी बात मानी और चुप हो गए। उस टाइम तो वो चुप हो गए, लेकिन उनको ये बात माइंड में खटकने लगी कि ऐसा तो नहीं है। जब वो रात को वापस जा रहे थे होटल, तब उन्होंने मिस्टर फ्रैंक से कहा कि फ्रैंक, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ये जानते थे ना कि ये जो कोटेशन है
ये शेक्सपियर की कहानी से ली गई है। उसने कहा कि हाँ दोस्त, मुझे पता है, ये हेलमट की कहानी के 5वें एपिसोड की सेकंड सीन था। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुझको इतना पता था तो तूने उस वहां पर मुझको झूठा क्यों साबित किया? तो उसने कहा कि अच्छा मुझे ये बता, वहां पर अगर सही साबित हो जाता तो इससे तेरा क्या फायदा होता? तू क्यों चाहता था उसको गलत साबित करना? क्या फायदा होता इससे तेरा? क्या इससे वो तेरा दोस्त बन जाता? क्या उसके दिल में तेरी जगह बन जाती, तेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाती? आगे जाके वो कभी भी तेरे से हेल्प, तुझे अगर वो सामने पड़ता और वो इंसान हेल्प कर पाता तो क्या वो हेल्प करता? तुम क्यों चाहते थे उसको उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेस करना? क्यों तुमने उनकी स्टोरी का मजा नहीं लेने दिया? इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि ये कोटेशन बाइबल से ली गई है या शेक्सपियर से? इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? जब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आएगी, स्टोरी है, उसको एंजॉय करो। लेकिन तुमने वहां पर जाकर बेवजह पंगा ले लिया। और हमेशा हमें जो आर्ग्यूमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन तुम आर्ग्यूमेंट को क्रिएट कर रहे थे और अच्छी खासी हंसी वाली कहानी सुनाई थी उसने, जिसको सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे। तुमने उसके रंग में भंग डाल दिया और उसको कितना बुरा लगा होगा ये सोचकर। तुमने कभी इस बारे में सोचा है? क्या फायदा मिला, क्या मिला तुम्हें? तो वो एक अनजान इंसान था जिसे तुम जानते तक नहीं थे, तुम जाकर उसकी गैदरिंग में पहुंच गए, क्या मिला बताओ? तब मिस्टर डेल ने ये सारी बातें सुनी और फिर सोचा कि हाँ यार फ्रैंक, तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली ये जो लेसन मिस्टर डेल को मिला था उस दिन, ये लेसन उन्होंने जब सीखा उस टाइम के बाद कभी नहीं भूला, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज ऑब्जर्व की उस टाइम पे कि वो बचपन से ही ऐसे थे। जब वो बचपन में थे, चाइल्डहुड टाइम पे, वो अपने भाई से अक्सर लड़ते रहते थे, उनसे बहस करते रहते थे, आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। जब वो जवानी में पहुंचे तो उन्होंने आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेटिंग की और आर्ग्यूमेंटेशन की स्टडी की। और फिर जब वो अपने जो उनका जन्म स्थान था मिसूरी, वहां पर भी लोगों से अक्सर उनकी लड़ाइयाँ होती ही रहती थी, उनकी आर्ग्यूमेंट चलता ही रहता था। और न्यूयॉर्क में जहाँ पे उनकी स्टडी चल रही थी आर्ग्यूमेंटेशन की और डिबेटिंग के लिए, उनकी जो स्टडी थी उस पर उन्होंने सोचा था कि मैं इस पर एक किताब लिखूंगा। और जब किताब की जो प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग के दौरान वो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंटों में पड़े, उन्होंने उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया, जाना, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में अक्सर जो ये डिबेटें, ये आर्ग्यूमेंट होते ही रहते थे। क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट को वो कोशिश करते थे और आर्ग्यूमेंट करे ताकि इसको वो अपनी किताब में छापे, दूसरा आर्ग्यूमेंट करे तो उसको किताब में छापे। तो वो उनका नेचर आर्ग्यूमेंट करने वाला बन गया था, जिसकी वजह से उनकी होल लाइफ आर्ग्यूमेंट से भरी पड़ी थी और लोग उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तब उन्हें रियलाइज हुआ कि सचमुच में बचपन से आज तक कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। और जहां तक आर्ग्यूमेंट के जीतने का सही तरीका है वो यही है कि आर्ग्यूमेंट को अवॉइड किया जाए। इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब होता है तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो आप आर्ग्यूमेंट में जीतते हो या सामने वाला। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट में जीतते हो उस कंडीशन में भी सामने वाले का जो फेथ है, जो उनका मान सम्मान खो देते हो, आप उनकी प्राइड पर आघात पहुंचाते हो और उनको, उनके दोस्तों में एक तरह से उनको डिमोरलाइज करते हो, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बचती। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही कि आर्ग्यूमेंट कभी क्रिएट करना तो बहुत दूर की बात है, अगर पहले से क्रिएटेड है उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से। तो ये था मिस्टर डेल की पहली लर्निंग, और ये है आपकी पहली लर्निंग कि कभी भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें और क्रिएट तो बिल्कुल ही ना करें, और खासकर इस तरह से क्रिएट ना करें जैसे इस स्टोरी में बताया गया कि बेवजह अच्छी खासी सिचुएशन को खराब कर दो। तो ये आपके लिए भी एक लेसन है कि आर्ग्यूमेंट से हमेशा दूर रहें। अगर आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहेंगे तो आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले आपको पसंद करेंगे, आपकी परवाह करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप
हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, खुद को सही उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है आप सामने वाले के दिल में अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू खो देंगे और वो आपसे नफरत करने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं कल लेकर आऊँगी, क्योंकि ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज और इंसिडेंट बाकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप पूरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सके और समझ सके क्या गलती आपको कब नहीं करनी है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।